बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम पांचवी रियाजी के छठे सबक की मश्क नंबर 24 को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस सबक के पहले वीडियो में मैंने क्या किया था। इस सबक के पहले वीडियो में मैंने मश्क नंबर 24 को हल करने के लिए जो बुनियादी मालूमात आपके पास होना चाहिए, तो उस बुनियादी मालूमात को मैंने उस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो बच्चों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, ताकि आप इस सबक की मश्क नंबर 24 को आसानी से हल कर सके। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अहम बात बता देना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने पांचवी रियाजी के जितने भी वीडियोस बनाए हैं, तो उन तमाम वीडियोस की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि अभी तक मैंने जितने भी पांचवी रियाजी के वीडियोस बनाए हैं आप उनको आसानी से एक जगह देख सकें, तो आप हमारे चैनल पर जाइए और उस प्लेलिस्ट को देखिए, ताकि आपको पांचवी रियाजी के तमाम वीडियोस एक जगह आसानी से मिल सके। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हमको क्या करना है, मश्क नंबर 24 को हल करना है। ठीक है बच्चों, मश्क नंबर 24 में क्या सवाल दिया गया है, मश्क नंबर 24 में सवाल दिया गया है, नीचे दी हुई जदवल मुकम्मल कीजिए। ठीक है बच्चों, हमको क्या करना है, इस मश्क में इस जदवल को मुकम्मल करना है। ठीक है बच्चों, इस जदवल के पहले कॉलम में क्या दिया गया है, इस जदवल के पहले कॉलम में मुख्तलिफ जावियों की शक्लें दी गई है। ठीक है और बच्चों, इस जदवल के दूसरे कॉलम में हमको क्या करना है, इस जदवल के दूसरे कॉलम में हमको इन जावियों के नाम लिखना है। ठीक है इसी तरह से इस जदवल के तीसरे कॉलम में हमको क्या करना है, इन जावियों के रासी नुक्तों के नाम लिखना है, यानी इनके रास के नाम लिखना है। ठीक है इसी तरह से चौथे कॉलम में हमको क्या करना है, इन जावियों की साखैन के नाम लिखना है। ठीक है तो इस तरह से बच्चों हमको ये टेबल कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जदवल में ये जो पहला जाविया है, तो इस जाविये के नाम, इस जाविये के रासी नुक्ते का नाम और इस जाविये की साखैन के नाम यहाँ पर पहले से ही लिखे गए हैं। हमको सिर्फ क्या करना है, इन दोनों जावियों के नाम, इनके रासी नुक्तों के नाम और इनकी साखैन के नाम लिखना है। ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यहाँ पर इस जाविये के जो नाम लिखे गए हैं, इसके रासी नुक्ते का जो नाम लिखा गया है और इसकी साखैन के जो नाम लिखे गए हैं, इनको किस तरह से लिखा गया है। तो पहले हम इसको समझ लेंगे और फिर हम इन दोनों जावियों के नाम, उनके रासी नुक्तों के नाम और उनके साखैन के नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जाविये के यहाँ पर दो नाम लिखे गए हैं। ठीक है इस जाविये का पहला नाम क्या लिखा गया है, PQR। ठीक है बच्चों, इस सबक के पहले वीडियो में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि जाविये का नाम किस तरह से लिखा जाता है, जाविये का नाम लिखने का उसूल क्या है। ठीक है तो बच्चों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उस वीडियो को देख लें, ताकि आप मश्क नंबर 24 को आसानी से समझ सकें। ठीक है बच्चों, जब भी जाविये का नाम लिखा जाता है तो जाविये के नाम में, जाविये के नाम में जाविये का जो रास होता है, जाविये में जो कोना होता है, तो उस कोने का नाम हमेशा कहाँ होता है, जाविये के नाम में बीच में होता है। ठीक है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस जाविये का नाम यहाँ क्या लिखा गया है, जाविया PQR। ठीक है बच्चों, इस जाविये के रास का नाम क्या है, इस जाविये के रास का नाम है Q। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जाविये के नाम में जाविये का रास कहाँ पर है, बीच में है। ठीक है तो जब भी बच्चों जाविये का नाम लिखा जाता है तो जाविये के नाम में जाविये का रास हमेशा कहाँ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, जाविये के नाम में बीच में होना चाहिए। ठीक है इसी तरह से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, इस जाविये का नाम इस तरह भी लिख सकते हैं, जाविया RQP, जाविया RQP। ठीक है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस जाविये के इस नाम में भी जाविये का जो रास है Q, वो कहाँ पर है, जाविये के नाम में बीच में है। ठीक है तो बच्चों, आप क्या कर सकते हैं, जाविये के नाम को इस तरह दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। सिर्फ शर्त यह है कि जाविये के नाम में जाविये का रास कहाँ होना चाहिए, जाविये के नाम में बीच में होना चाहिए। ठीक है तो इस तरह बच्चों हम जाविये का नाम लिखते हैं। ठीक है इसी तरह से बच्चों, आप यहाँ पर इस जाविये में देख सकते हैं कि इस जाविये का रास क्या है, इस जाविये के रास का नाम है Q। ठीक है तो यहाँ पर जाविये के रास का नाम क्या लिखा गया है, इस जाविये के रास का नाम लिखा गया है Q। ठीक है इसी तरह से बच्चों इस जाविये की दो शाखें में से ये जो एक शाख है, इस शाख का नाम क्या है, QP। ठीक है इसी तरह से बच्चों इस जाविये की इस शाख का नाम क्या है, QR। ठीक है बच्चों, जाविये की शाखें किनको कहते हैं,
जाविये के अंदर जो दो लकीरें होती है उन लकीरों को क्या कहा जाता है, जाविये की साखैन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जाविये की साखैन को जाविये के बाजू भी कहते हैं। ठीक है, तो आप जाविये की साखैन कहो या जाविये के बाजू कहो, दोनों का एक ही मतलब होगा। ठीक है, तो बच्चों इस जाविये में ये जो जाविये की एक साख है इसका नाम क्या है बच्चों, QP। ठीक है, इसी तरह से इस जाविये में इस साख का नाम क्या है बच्चों, QR। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जाविये की साखैन के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, साख QP और साख QR। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर इस जदवल में इस जाविये के नाम, इस जाविये के राशि नुक्ते का नाम और इस जाविये की साखैन के नाम यहाँ पर आपको पहले से ही दिए गए हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इन दोनों जावियों के नाम, उनके राशि नुक्तों के नाम और उनकी साखैन के नाम लिखना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस जाविये के यहाँ पर नाम लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, इस जाविये का नाम क्या होगा, इस जाविये का नाम होगा जाविया। इस जाविये का नाम होगा, मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ, इस जाविये का नाम होगा जाविया LLM, जाविया LMN। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जाविये के इस नाम में जाविये का जो रास है M, वो कहाँ लिखा गया है, बीच में लिखा गया है। जब भी जाविये का नाम लिखा जाएगा तो उसका रास हमेशा कहाँ होगा, बीच में होगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम इस जाविये का एक नाम क्या लिख सकते हैं, जाविया LMN। ठीक है, और इसी तरह से बच्चों हम इस जाविये का नाम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जाविया NML, जाविया NML। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस जाविये के इस नाम में जाविये का जो रास है M, वो कहाँ पर है, बीच में। ठीक है, तो इस तरह बच्चों जब भी जाविये का नाम लिखा जाता है तो जाविये के नाम में जाविये के रास को हमेशा कहाँ लिखा जाता है, बीच में लिखा जाता है। ठीक है, अब बच्चों हम इस जाविये का जो रास है उसका नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इस जाविये के रास का नाम क्या है, इस जाविये के रास का नाम है M, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे M। इसी तरह से अब हमको क्या करना है, इस जाविये की साखैन के नाम लिखना है। बच्चों जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि आप जाविये की साखैन कहो या जाविये के बाजू कहो, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस जाविये की जो साखैन है उनके नाम लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, जाविये की साखैन किनको कहते हैं, जाविये के अंदर जो दो लकीरें होती है तो उनको जाविये की साखैन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जाविये में ये जो एक लकीर है, इस लकीर का, इस साख का क्या नाम है बच्चों, इस लकीर का या इस साख का नाम है ML। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साख, साख, साख ML, साख ML। ठीक है, इसी तरह से बच्चों इस जाविये में ये जो दूसरी लकीर है, ये जो दूसरी साख है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा MN। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ और साख, साख MN, साख MN। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पर इस जाविये की जो दोनों साखें हैं उनके नाम, तो इस तरह से बच्चों हमने इस जाविये की जो दोनों साखें हैं उनका यहाँ पर हमने नाम लिख लिया है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस जाविये के नाम को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इस जाविये का नाम क्या होगा, इस जाविये का नाम होगा, इस जाविये का एक नाम होगा जाविया TUS, TUS, TUS। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जाविये का रास क्या है, U है, और यहाँ पर मैंने जाविये के नाम में U को कहाँ पर लिखा है, बीच में लिखा है। ठीक है, तो जब भी जाविये का नाम लिखा जाएगा तो जाविये का रास हमेशा कहाँ होगा, बीच में होगा। ठीक है, इसी तरह से बच्चों हम इस जाविये का नाम क्या लिख सकते हैं, इस जाविये का एक नाम हम लिख सकते हैं जाविया SUT, जाविया SUT। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस जाविये के इस नाम में SUT में जो जाविये का रास है, जाविये का जो वर्टेक्स है वो कहाँ पर है, जाविये के नाम में बीच में है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, जाविये का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमको तीसरे कॉलम में क्या करना है, इस जाविये के राशि नुक्ते का नाम लिखना है, इस जाविये के रास का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जाविये के रास का नाम क्या है, U है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे U। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस कॉलम में इस जाविये की साखैन या इस जाविये के बाजुओं के नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, इस जाविये की साखैन या इस जाविये के बाजुओं के नाम क्या है, इस जाविये की एक साख का नाम होगा US, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साख, साख US, US। ठीक है, और दूसरी साख का नाम क्या होगा, साख UT, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साख, साख
यूटी, साख यूटी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने इस टेबल को कंप्लीट कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मस्ट नंबर 24 का ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो सके।